नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पुणे में शिवाजी महाराज की 9.5 फुट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। पुणे मेट्रो रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट का किया शुरुआत। नाबार्ड ने झारखंड में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए कुल 5,110 परियोजनाओं के लिए 16,290 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृत। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 6 जिले में कल से 12 मार्च तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा। और न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 244 रन बनाए। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय पुणे दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने पहले नगर निगम में स्थापित शिवाजी महाराज की 1,850 किलोग्राम गन मेटल से बनी 9.5 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद श्री मोदी ने गरवारे कॉलेज पुणे मेट्रो रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मेट्रो के अधिकारियों से पूरे प्रोजेक्ट को समझा और फिर डिजिटल माध्यम से खुद टिकट खरीदा। इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के बाद हरी झंडी दिखाकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने मेट्रो में सवार होकर गरवारे कॉलेज से आनंद नगर तक की यात्रा की और मेट्रो में बैठे दिव्यांग छात्रों से भी बातचीत की है। इसके अलावा श्री मोदी कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इस क्रम में प्रधानमंत्री मुलामुथा नदी के पुनरुद्धार और प्रदूषण कम करने से संबंधित परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रदूषण रोकथाम से संबंधित परियोजना एक शहर एक संचालक की अवधारणा पर 1,470 करोड़ रुपए की लागत से लागू होगी। श्री मोदी पुणे के बालेवाडी में आरके लक्ष्मण कला दीर्घा संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण मालगुडी गांव पर आधारित लघु मॉडल है, जिसे दृश्य श्रव्य प्रभाव से जीवंत किया जाएगा। नाबार्ड अध्यक्ष डॉक्टर जीआर चिंतला ने कहा कि राज्य के गठन के बाद से नाबार्ड ने झारखंड में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कुल 5,110 परियोजनाओं के लिए 16,290 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आरआईडीएफ कोष के अधिक आवंटन के माध्यम से भौतिक और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नाबार्ड 2,100 करोड़ रुपए मंजूर करेगा और राज्य सरकार को 1,800 करोड़ रुपए देगा। नाबार्ड अध्यक्ष ने बहुसेवा केंद्र के रूप में पैक्स की नाबार्ड की योजना के साथ एआईएफ की भारत सरकार की योजना को जोड़कर कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर भी जोर दिया। नाबार्ड अध्यक्ष डॉक्टर जीआर अपने झारखंड प्रवास के अंतिम दिन कल नाबार्ड रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास वित्तीय संस्थान के महत्व और ग्रामीण विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में राज्य स्थापना के बाद से इसके प्रगतिशील विकास पर भी प्रकाश डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत अन्य 13 उड़ानों से आज यूक्रेन में फंसे 2,500 भारतीय स्वदेश लाए जाएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन के आसपास के देशों से 13,000 से अधिक भारतीय वापस लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 2,900 भारतीयों को लेकर 15 उड़ानें भारत पहुंची। उन्होंने कहा कि खारकीव से लगभग सभी भारतीय बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के सूमी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत विद्यार्थियों की वापसी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। कोयला मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह के अंतर्गत कल से 11 मार्च तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। कोयला खनन और रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे कल नई दिल्ली में समारोह का उद्घाटन करेंगे। विशेष सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से कोयला क्षेत्र में भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों और भविष्य के लिए दिशा निर्देशों का प्रदर्शन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्रपति भवन में एक दौड़ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 किलोमीटर की यह दौड़ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से शुरू हुई और इसका समापन भवन के ही खेल परिसर में हुआ। इस दौड़ में श्री कोविंद के अतिरिक्त राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। देश में अब तक 178 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 26 लाख 19 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 9,754 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 5,076 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 4 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.66% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 77 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के सरकारी स्कूल बंद रहने से मिड डे मील भोजन से वंचित छात्रों को निर्धारित अवधि की खाद्य सामग्री एकमुश्त दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चे 4.97 रूपये तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चे 7.95 रूपये की दर से फूड पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सामग्री 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी तक की अवधि के लिए कुकिंग कॉस्ट के बदले फूड पैकेट बनाकर दी जाएगी। पैकेट में दाल, मसाला, नमक, तेल आदि रहेंगे। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने 33,41,025 बच्चों को 206 दिनों के लिए फूड पैकेट उपलब्ध कराने को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने झारखंड के 2 जिले में स्थित महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित किया है। सिमडेगा के स्थानीय महत्व के 11 और सरायकेला खरसावां जिले में 1 पर्यटक स्थल चिन्हित किया है। इस संबंध में पर्यटन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन चयनित स्थलों को बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विभाग अलग से योजना तैयार कराएगा। सरकार का यह भी प्रयास होगा कि इन स्थलों पर अधिक से अधिक पर्यटक घूमने आए। इसके लिए परिवहन सुविधा के साथ आर्थिक विकास भी किया जाएगा। पर्यटन स्थल के रूप में सिमडेगा जिले के कोबांग डैम, बसतपुर पिकनिक स्थल, कैरबेड़ा डैम, राजा डेरा जलप्रपात, कैलाश धाम संगम स्थल, पालामाडा तथा शंख का संगम, बूढ़ा महादेव मंदिर, डैम कोलेकीरा, लसवा डैम, शिव मंदिर करंगागुड़ी, केरसई दुर्गा पहाड़ी मंदिर बानो, हनुमान पहाड़ी मंदिर बानो और सरायकेला खरसावां के शहीद पार्क खरसावां चयनित किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने पत्नी समेत 2 मासूम बच्चों की जलाकर हत्या के मामले के दोषी सतगावा के मरचोई निवासी मुंशी मिस्त्री को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 का अर्थदंड लगाया है। घटना पारिवारिक विवाद से जुड़ी है जो 7 अप्रैल 2019 को घटी थी। इस घटना में 2 वर्षीय बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि मुंशी की पत्नी और पुत्री की मौत इलाज के दौरान रांची स्थित रिम्स में हुई थी। गवाहों के बयान और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित मुंशी मिस्त्री को आजीवन कारावास और 30,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय गुलाम हैदर की अदालत ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मनु कुमार को दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास और 20,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया है।
फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 6 जिले धनबाद, देवघर, गुमला, साहिबगंज, रामगढ़ और बोकारो में कल से 12 मार्च तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान फाइलेरिया से बचाव के लिए लगभग 1,15,56,000 लक्षित जन समुदाय को फाइलेरिया रोधी दवा निर्धारित बूथों, सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा वार्ड कार्यालय पर कल निःशुल्क खिलाई जाएगी। इसके अलावा 8 से 12 मार्च तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर दवाई खिलाई जाएगी। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए दवा खिलाई जाएगी। भाषा विवाद को लेकर अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली मंच की ओर से आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। इधर केंद्रीय सरना समिति ने बंद का विरोध किया है। बंद को देखते हुए राजधानी रांची में 4,000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं और प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया है। उपायुक्त ने बताया कि इसके लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। गांव व टोले के हर घर तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पेयजल समस्या से निपटा जा सके। पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता जितेंद्र कुजूर ने कहा कि शुद्ध पेयजल जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिस एजेंसी या स्वयं सहायता समूह द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है उन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। पलामू जिले में आज हैदरनगर जपला मुख्य पथ के दीवन बिगहा गांव के समीप तेज रफ्तार हाईवे की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुटी है। धनबाद जिले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अलग अलग तिथियों में दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि 11 मार्च से 30 अप्रैल तक निरसा, गोविंदपुर, टुंडी, बलियापुर, जोरापोखर, तोपचांची, बाघमारा व सदर अस्पताल धनबाद में शिविर लगाकर लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा रेड क्रॉस भवन धनबाद में माह के पहले एवं तीसरे गुरुवार को दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया जाएगा। कामडारा पुलिस ने पिंपी गांव से 2 लोगों को उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार कर कल गुमला जेल भेज दिया है। इस संबंध में कामडारा के थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि कामडारा पुलिस को 4 मार्च को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इधर मेदिनीनगर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने कल टीएसपीएससी संगठन के एक सदस्य बलराम यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। महिला विश्व कप क्रिकेट में आज न्यूजीलैंड में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 244 रन बनाए। भारत की ओर से पूजा वस्त्रकर ने 67, स्मृति मंधाना ने 52, दीप्ति शर्मा ने 40 और स्नेह राणा ने नाबाद 53 रन की पारी खेली। किसी एशियाई देश ने अब तक महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता है। 2017 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद पहली बार दोनों टीमें एक दिवसीय मैच में आमने सामने हैं। खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान ने 30.5 ओवर में 6 विकेट पर 93 रन बनाए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पुणे में शिवाजी महाराज की 9.5 फुट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। पुणे मेट्रो रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट का किया शुरुआत। नाबार्ड ने झारखंड में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए कुल 5,110 परियोजनाओं के लिए 16,290 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृत। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 6 जिले में कल से 12 मार्च तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा। और न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 244 रन बनाए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।